बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं जिस तरह से वो लोगों की इतनी ज़्यादा मदद करते हैं। उन्होंने पूरा एक विलेज अडॉप्ट कर लिया था इनफैक्ट, तो काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे नहीं लगता कि सबके साथ ऐसा होता है कि इंस्टेंट फेम और गायब। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस करने के बाद इट इज़ ऑन यू कि आप अपना करियर कैसे हैंडल कर रहे हो। कई सारे लोग गायब ना हो के बहुत ऊपर भी चले गए हैं, कई सारे लोग गायब भी हो गए हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन आप कैसे हैंडल करते हो। हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। बिग बॉस के घर से बाहर आते ही एलिस कौशिक हुई मीडिया से रूबरू और एलिस ने खुलकर की अपने गेम पर बात, विविन पर बात, ईशा पर बात। और यहाँ पर एलिस ने ये भी बताया कि वो ग्रुप में सबसे अनवांटेड थी या नहीं। क्या कुछ कहा है एलिस ने, चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर से बाहर आकर एलिस मीडिया के सामने आई। एलिस से पूछा गया कि घर के अंदर आपको ईशा के ग्रुप में अनवांटेड कहा जाता था, आप उस पर क्या कहेंगी। एलिस ने कहा, मैं अनवांटेड नहीं थी और मैं कम बोलती थी, लेकिन मैं अपने पॉइंट्स क्लियरली रखती थी। मेरे रिश्तों में क्लियरिटी थी और मेरे लिए ईशा और अविनाश मेरी प्रायोरिटी थे। ऐसे में हमने एलिस से पूछा कि आपने विविन का नाम क्यों नहीं लिया। एलिस ने सीधा सीधा ये कह दिया कि अरे विविन को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो तो विनर बनेगा, उसमें विनिंग क्वालिटीज़ हैं और उसको बाहर जनता भी पसंद कर रही है, वो डेफिनेटली शो की ट्रॉफी उठाएगा। ऐसे में एलिस से कहा कि जब आपकी प्रायोरिटी पर विविन था ही नहीं और आप ये कह रही हैं उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, तो क्या बाकी कंटेस्टेंट्स के जो आपने नाम लिए ईशा और अविनाश, आपने सिर्फ सपोर्ट के लिए उनको अपने साथ रखा हुआ था। दोस्तों, ऐसे में एलिस भड़क गई और उसने कहा कि नहीं, वो मेरे दोस्त थे और मैंने घर में अपनी दोस्ती निभाई है, मैं ईशा के लिए लॉयल थी। यहाँ पर एलिस को हमने ये भी बताया कि बाहर आपके नाम को, आपके गैंग को चुगली गैंग कहा जाता है, क्योंकि आप और ईशा अक्सर चुगली करती हुई पाई जाती थी। ऐसे में एलिस ने कहा, हमने कभी भी किसी की चुगली नहीं की, हमको जो लोग नापसंद थे वो नापसंद थे। जिसके बाद एलिस को बताया गया कि किस तरीके से ईशा आपके बारे में ये कह रही थी अविनाश से, जब शुरुआत में आपकी दोस्ती हुई थी, कि तू मुझसे ज़्यादा समय एलिस के साथ बिताता है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में एलिस ने कहा कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं इस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूँगी। हालांकि एलिस से अविनाश और करणवीर की लड़ाई पर भी बात की। एलिस ने कहा, करणवीर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है और उसके अंदर अपने आप को लेकर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो ये समझता है कि घर में सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा अकल उसी के पास है और हम सब बेवकूफ़ हैं, और इसीलिए मुझे करणवीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने अपने गेम को बदला है। वो शुरुआत में तो पहले सिर्फ एक कोने में बैठा रहता था, लेकिन जब से वीकेंड के बाद पर उसको सलमान सर ने बोला है, तब से वो घर के अंदर कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिमीनिंग होती है। यहाँ पर एलिस से पूछा गया कि जो अविनाश है उसका गेम क्या है, क्या अविनाश जानबूझकर लड़ रहा है। ऐसे में एलिस ने अविनाश की बहुत तारीफ की और ये कहा कि अविनाश बहुत ही सोच समझकर गेम को खेल रहा है और वो गेम की स्ट्रैटेजी जानता है। ईशा वोकल थी, मैं वोकल नहीं थी, इसलिए मैं निकल गई। हालांकि मैं अभी घर से निकलना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती थी। एलिस से ये भी पूछा गया कि एलिस, आपको नहीं लगता अविनाश की प्रायोरिटी लिस्ट में ईशा आपसे ऊपर थी। यहाँ पर एलिस ने बात घुमाने की कोशिश की और उसने कहा कि हम दोस्त थे और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हम सब बराबर थे। हाँ, विविन हम सबसे सीनियर हैं और हम सबसे बड़े भी हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो हम उनसे राय ले लेते थे। हालांकि एलिस को ये भी बताया कि एलिस पर अविनाश और विविन तो ये कहते थे कि डिसीजन मेकर ग्रुप में वो हैं, तो आप और ईशा क्या कर रहे थे। एलिस ने कहा कि वो लोग हमारा डिसीजन भी सुनते थे और ऐसा नहीं है कि वो लोग अपनी चलाते थे। एलिस से कवर ढिल्लो पर भी बात की गई और एलिस से हमने ये भी पूछा कि कवर ने तो बाहर आपसे शादी के लिए मना कर दिया है। ऐसे में एलिस ने इस सवाल पर नो कमेंट्स कहकर बात को ख़त्म कर दिया। एलिस से हमने चाहत के हाइजीन पर भी सवाल करा। ये पूछा गया कि आप, विविन, ईशा ये कहते हैं कि चाहत दीवार पर पॉटी करती है, सीट के ऊपर पॉटी करती है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर एलिस ने कहा कि चाहत को बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है और वो सच में गंवार है।
उसको तमीज़ नहीं है बाथरूम को यूज़ करने की, और जब भी वो बाथरूम में जाती थी बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा होता था और इसीलिए हम लोग उसको बोलते थे। हालांकि हमने कभी भी इस बात का मुद्दा नहीं बनाया, जिस पर हमने एलिस से ये कहा कि आपने तो हर बार ही उसकी बात का मुद्दा बनाया और अब आप ये कह रही हैं कि हमने मुद्दा नहीं बनाया। वेल, ऐसा कहने पर एलिस चुप हो गई और उसने बात को बदलने की कोशिश की। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे एलिस के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।